एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे आर्टिकल 22 की। तो ऐसे हमने पिछली वीडियोस में राइट टू फ्रीडम जो कि आर्टिकल 19 से 22 तक है और वो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के भाग 3 में आता है, स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 19 से 22 तक, जिसमें हमने आर्टिकल 19, 20, 21 पढ़ लिया है पिछली वीडियोस में। जिन्होंने वीडियोस नहीं देखे हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से वो देख सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आप हमारी लेटेस्ट वीडियो का अपडेट्स आपको मिलता रहेगा। तो चलिए देखते हैं आर्टिकल 22। ये राइट टू फ्रीडम का लास्ट आर्टिकल है और लास्ट हमारा राइट टू फ्रीडम में जो लास्ट राइट है उसके बारे में बताता है। तो चलिए देखते हैं आर्टिकल 22। आर्टिकल 22 प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, यानी कि अनुच्छेद 22 में गिरफ्तारी और निरोध। निरोध का मतलब जो कैद होती है, जिसको जैसे किसी अपराधी को कैद कर लिया जाता है, तो निरोध और निरोध में संरक्षण, यानी कि आर्टिकल 22 ग्रांट्स प्रोटेक्शन टू पर्सन हु आर अरेस्टेड और इन डिटेंशन, यानी कि आर्टिकल 22 ऐसे लोगों को प्रोटेक्शन या संरक्षण देता है जो गिरफ्त में लिए गए हैं या फिर कैद कर लिए गए हैं। अब जो गिरफ्तारी होती है, यानी कि डिटेंशन इज़ ऑफ 2 टाइप्स। 2 तरह की गिरफ्तारी होती है। एक होती है दंडात्मक निरोध, यानी कि प्यूनिटिव डिटेंशन, और एक दूसरा होता है निवारक निरोध, यानी कि प्रिवेंटिव डिटेंशन। दंडात्मक निरोध में ये होता है कि जैसे किसी ने अपराध किया और फिर उसको सज़ा दे दी और वो उसका जो दंड है वो भुगत के फिर छूट जाता है। लेकिन निवारक निरोध में ऐसा नहीं होता। वो उस व्यक्ति के किसी अपराध करने की शंका होने पर ही उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। यानी कि निवारक निरोध का जो मेन मोटिव है वो ये है कि आगे वो फ्यूचर में कोई ऐसा अपराध ना करे, तो उस अपराध को करने से उसे रोकने के लिए उसको प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर, गिरफ्तारी के अंदर लिया जा सकता है। तो अब देखिए आर्टिकल 22 जो है उसके 2 भाग हैं और इसमें 7 सेक्शंस हैं। तो आर्टिकल 22 के जो पहला भाग है वो बात करता है प्यूनिटिव डिटेंशन, यानी कि दंडात्मक निरोध के नियमों के बारे में, ऑर्डिनरी लॉज भी कह सकते हैं उसे। और सेकेंडरी पार्ट जो है इसका डील्स विद द प्रिवेंटिव डिटेंशन, यानी कि दूसरा पार्ट उसका निवारक निरोध वाले के बारे में बताता है। तो अब पहला भाग देखते हैं जिसमें दंडात्मक निरोध के बारे से जुड़ा है। तो ये आर्टिकल 22 का पहला सेक्शन है, पहला क्लॉज है, जिसमें कहा गया है कि राइट टू बी इन्फॉर्म्ड ऑफ द ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट, यानी कि उस गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार। जो गिरफ्तार कर लिया गया है उसको क्यों गिरफ्तार कर लिया है, उसे ये कारण जानने का अधिकार है। यानी कि हम उसे को बताएंगे कि वो क्यों गिरफ्तार किया गया है, वो जान सकता है ये। अपनी रुचि के अनुसार वकील से राय या परामर्श लेना, और वो अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जो उसका वकील है, लॉयर, वो भी हायर कर सकता है। राइट टू कंसल्ट एंड बी डिफेंडेड बाय लीगल प्रैक्टिशनर। ठीक है, ये थे आर्टिकल 22 का फर्स्ट क्लॉज। अब देखते हैं सेकेंड क्लॉज। सो इसमें है राइट टू बी प्रोड्यूस्ड बिफोर अ मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स एक्सक्लूडिंग द जर्नी टाइम, यानी कि 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा, यात्रा का समय निकाल कर। अर्थात यात्रा में कितना समय लगा वह नहीं गिना जाएगा। यानी कि जो भी गिरफ्तारी हमने करी है और जो भी गिरफ्तार हुआ है उसको 24 घंटे के अंदर अंदर जो मजिस्ट्रेट होता है उसके सामने पेश करना होगा। अब मतलब अगर वो बहुत दूर है तो 24 घंटे के अंदर वाला समय नहीं गिना जाएगा, जो उसकी जर्नी में टाइम लगा, यात्रा में जो समय लगा उसको गिना नहीं जाएगा। अब देखते हैं दूसरा भाग जो कि निवारक निरोध से जुड़ा हुआ है। तो आर्टिकल 22 का तीसरा सेक्शन देखते हैं। ये कहता है खंड 1 और खंड 2 की कोई बात किसी ऐसे व्यक्ति को लागू नहीं होगी जो, यानी कि जो अभी हमने पहले 1 और 2 पढ़ा है, वो ऐसे व्यक्ति को लागू नहीं होगी जो पहला शत्रु देश का व्यक्ति है, यानी दूसरा निवारक निरोध प्रिवेंटिव डिटेंशन के अधीन गिरफ्तार किया गया हो, यानी कि जो निवारक निरोध के अधीन गिरफ्तार किया गया हो उसको भी खंड 1 और खंड 2 की बात उस पर लागू नहीं होगी।
अब चौथा क्लॉज देखते हैं 22(4). द डिटेंशन ऑफ अ पर्सन कैन नॉट एक्सीड 3 months, यानी कि निवारक निरोध के अधीन गिरफ्तार को अधिकतम 3 माह तक हिरासत में लिया जा सकता है। यानी कि जो कैद है उसकी 3 महीने से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। 3 महीने तक ही उसको हिरासत में लिया जा सकता है। लेकिन बट अंडर एन एडवर्सरी बोर्ड विच कंसिस्ट ऑफ जजेस ऑफ हाई कोर्ट रिपोर्ट सफिशिएंट कॉज फॉर एक्सटेंडेड डिटेंशन कैन बी एक्सटेंडेड। यानी कि अगर कोई एडवाइसरी बोर्ड ये ऑर्डर देता है जिसमें कि हाई कोर्ट के जजेस होते हैं, अगर वो ये ऑर्डर देता है कि हाँ इसका जो डिटेंशन है यानी कि जो इसकी कैद है उसकी समय सीमा बढ़ानी चाहिए, तो वो बढ़ाई जा सकती है। Now let's see the next 22 का 5, आर्टिकल 22 का 5 सेक्शन क्या कहता है? 5th, ग्राउंड्स ऑफ डिटेंशन शुड बी कम्युनिकेटेड टू द डिटेन्यू। यानी कि निवारक निरोध के अधीन गिरफ्तार व्यक्ति को किस आधार पर गिरफ्तार किया गया है ये बताया जाएगा और उस आदेश के विरुद्ध अभ्यावेदन करने के लिए उसे शीघ्र अवसर देगा। That is, detainee should be afforded an opportunity to make a representation against a detention order. यानी कि जो प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंडर में जो गिरफ़्तार हुआ है वो क्यों गिरफ़्तार हुआ है उसको ये बताया जाएगा और उसको ये राइट होगा कि वह अपनी गिरफ़्तारी के अगेंस्ट कुछ एक्शन ले सके, मतलब कुछ उसका मतलब उसका विरोध कर सके, उसके लिए उसको रिप्रेजेंट करने का उसके पास अधिकार होगा। अब अनुच्छेद 22 का छठा क्लॉज देखते हैं। इसमें कहा गया है कि खंड 5 यानी कि जो 22 हमारा 5 है जो अभी हमने ऊपर जाना, जिसमें उसका जानने का, कारण जानने का और अपने विरुद्ध जो भी गिरफ्तारी है उसका जो प्रेजेंट करने का जो राइट है वो वाली बात उससे रिलेटेड है। तो 22(5) की बात से ऐसा आदेश जो उस खंड में निश्चित है अगर लोकहित में नहीं है तो गिरफ्तारी का कारण बताना ज़रूरी नहीं है। अगर मान लीजिए अगर उसकी गिरफ्तारी का कारण अगर वो सार्वजनिक हित में नहीं है, लोकहित में नहीं है, तो उसको बताना ज़रूरी नहीं समझा जाएगा और नहीं बताया जाएगा। अब देखते हैं अनुच्छेद 22 का 7वां क्लॉज क्या कहता है। इसके अंतर्गत संसद को अधिकार है कि ऐसा कोई निवारक निरोध यानी कि प्रिवेंटिव डिटेंशन कानून बना सकती है जिसकी समयावधि कुछ भी हो, तब उस पर खंड 4 मान्य नहीं होगा। यानी कि पार्लियामेंट जो है वो कोई भी ऐसा लॉ बना सकती है प्रिवेंटिव डिटेंशन की गिरफ्तारी के लिए जिसमें खंड 4 जो है मान्य नहीं होगा। खंड 4 यानी कि जिसमें उसके गिरफ्तारी का टाइम डिसाइडेड है 3 महीना ही होगा, तो ऐसा कोई कानून पार्लियामेंट बना सकती है जिसमें कि ये जो सेक्शन 4 है जिसमें 3 महीने तक की ही बात करी गई है वो लागू नहीं होगा। तो आई होप आपको ये आर्टिकल 22 अच्छे से समझ में आ गया होगा। और इसी के साथ जो हमारा राइट टू फ्रीडम एक आर्टिकल्स चल रहे थे 19 से 22 तक, ये अब ख़त्म हो चुका है। अब हम नया आर्टिकल शुरू करेंगे, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। सो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में हमें ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसा लगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।